गौरी, मैं जा रहा हूँ काम पर। तुम अपना ध्यान रखना। मुझे आज काम से लौटते वक्त थोड़ी देर सबेर भी हो सकती है। इतना कहकर कालू घर से काम करने के लिए निकल जाता है। चल भाई कबूतर, जल्दी से ये दारू पी लेते हैं। मुझे घर भी जाना है और आज तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा। आज तो दारू ही पीऊंगा बस पूरा दिन। चल चल, जल्दी से पी लेते हैं इसको। कालू के अंदर ये दारू पीने की आदत बन गई थी और गौरी को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। रात को जब कालू कौवा दारू पीकर घर पहुंचता है। और ये कालू जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने आपके लिए ये चावल बनाए हैं। देखिए ना खाकर कैसे लग रहे हैं। चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लीजिए और ये चावल खा लीजिए। और ये क्या, आपके मुंह से मुझे दारू की आ रही है? क्या तुम दारू पीकर आए हो कालू? नहीं नहीं गौरी, मैं दारू नहीं पीकर आया। यह तो मेरा एक दोस्त है कबूतर, उसने थोड़ी दारू पिला दी। आज उसका जन्मदिन था ना, इस वजह से पी ली मैंने दारू। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आज के बाद दारू ना पीना। चलो ये चावल खाकर सो जाओ। आज तो गौरी ने उसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि गौरी को लगा कि आज ही तो पी है, आज के बाद नहीं पिएगा। लेकिन वो तो अगले दिन फिर काम पर जाता है और काम पर जाने की बजाय दारू पीने पहुंच जाता है। कालू, ये देख, मैं तेरे लिए कितनी अलग दारू लाया हूँ। ये दारू पहली वाली दारू से बहुत अलग है। इसे पीकर मजा आ जाएगा। जल्दी से पीते हैं इसको। अब तो कालू ने रोज दारू पीना शुरू कर दिया था और सबके बारे में गौरी को भी पता चल गया था। गौरी परेशान रहने लगी थी। आखिर मैं इस कालू का क्या करूं? इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इसको दिखाई नहीं देता हमारे घर में और कोई नहीं है और पूरा दिन रात दारू ही पीता रहता है। मैं तो बड़ी परेशान आ गई हूँ इससे। एक दिन तो हद ही हो जाती है। कालू कौवा दारू पीकर अपने घर आता है। कालू, तुम ये दारू छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? गौरी, आज तो तुमने मुझे दारू छोड़ने के लिए कह दिया, लेकिन आज के बाद दारू का नाम भी मत लेना। मैं ये दारू नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये दारू नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन मैं ये दारू नहीं छोड़ने वाला। कालू की ऐसी ऐसी बातें सुनकर गौरी को बहुत दुख होता है। कालू ने आज तक गौरी को इतना बुरा नहीं कहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। गौरी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मेरा घर तिनके की तरह टूट रहा है और मैं इसे रोक भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं मदद मांगने? ऐसा करती हूँ, रानो बहन के पास चलती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। फिर गौरी कौवी जल्दी से रानो चिड़िया के पास पहुंचती है और जाकर रानो चिड़िया से सारी बातें बता देती है। उसकी बातें सुनकर रानो चिड़िया समझ गई थी। मैं समझ गई तुम्हारी बात सुनकर। वो है ना कबूतर, वो कबूतर ही कालू भैया को दारू पिला रहा है। पहले कालू भैया दारू नहीं पीते थे, इसीलिए सभी पक्षी उनसे जलते थे। अब उस कबूतर ने कालू भैया को बिगाड़ दिया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी दे दूंगी। तुम वो पानी में मिलाकर पिला देना और वो ठीक हो जाएंगे। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत परेशान थी। चलो आज ही मैं वो जड़ी बूटी पिलाकर देखूंगी। तुम मुझे दे देना वो जड़ी बूटी। फिर रात को कालू कौवा बाहर से दारू पीकर घर आता है। गौरी, कहाँ चली गई? जल्दी से बाहर आओ, मुझे एक गिलास पानी दे दो। मैं थक गया हूँ, बहुत तेज प्यास लग रही है। फिर गौरी उसे वो जड़ी बूटी वाला पानी दे देती है। इस पानी में तुमने क्या मिलाया था? इसमें से मुझे दवाई की आ रही थी। लगता है तुमने मेरी दारू छुड़वाने के लिए दवाई मिलाई थी पानी में। तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी दारू नहीं छूटेगी। नहीं नहीं कालू, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। लगता है
ये गिलास रखा हुआ था, इस वजह से इसमें से ऐसी आ रही थी। चलो रहने दो। इस बात को तो गौरी टाल देती है, लेकिन अब तो उसकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर अगले दिन सुबह को गौरी कवि दोबारा से रानू के पास जाती है। रानो बहन, तुम्हारी उस जड़ी बूटी से तो कुछ भी नहीं हुआ, और कालू को पता भी लग गया था कि इसमें जड़ी बूटी मिलाई है। वो तो साफ साफ कह रहा था तुम मेरी दारू छुड़वा रही हो। अब तुम ही करो जो कुछ करना है, मैं तो बहुत परेशान आ गई हूँ बहन। गौरी, उस जड़ी बूटी से तो कालू भैया ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुए। चलो तुम घबराओ नहीं, मैं ये पानी का मटका घर रख कर आती हूँ और सीधा तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी। अब तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया मटका रखकर सीधा कौओं के घर ही चली जाती है। कालू भैया, आप ये दारू छोड़ क्यों नहीं देते? आपको नहीं पता इस दारू पीने से आपके शरीर बेकार हो जाएगा, आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, फिर आपसे उड़ा भी नहीं जाएगा। और आपके घर में तो गौरी का आपके अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैं विनती करती हूँ, आप ये दारू छोड़ दीजिए। देखो चिड़िया, दारू पीने से शरीर बेकार नहीं होता, और मेरा शरीर बेकार नहीं हुआ। मेरा शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर में कोई कमी नहीं है। अच्छा कालू भैया, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो आज मेरे साथ एक शर्त लगाइए। आज आप मेरे साथ रेस लगाइए। अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझसे रेस में जीत जाएंगे। ठीक है रानो, चलो रेस लगाते हैं। आज तो मैं तुम्हें रेस में हरा ही दूंगा, फिर तुम ये ना कहना कि तुम्हारे शरीर में कुछ कमी है। चलो जल्दी से रेस लगाते हैं। फिर वो दोनों रेस लगाना शुरू करते हैं। रानू तो उससे आगे ही उड़ रही थी। थोड़ी दूर चलकर कालू कौवे का सांस फूल जाता है और वो एक जगह रुक जाता है। रहने दो, रहने दो, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। अगर मैं और उड़ा तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। देखा कालू भैया, मैंने कहा था ना, दारू पीने से शरीर का नुकसान होता है और अब आपके शरीर में बीमारियां आ जाएंगी, इसीलिए दारू छोड़ दीजिए। हाँ हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, दारू पीने से शरीर को नुकसान होता है। मैं आज के बाद दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। आज के बाद मैं कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। फिर उसके बाद कौओं का वो परिवार खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।